हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि मापांक में एक प्लस आयोटा बटा में एक माइनस आयोटा माइनस एक माइनस आयोटा बटा में एक प्लस आयोटा बराबर दो। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो सेमिस्टर संख्या से संबंधित है। तो सेमिस्टर संख्या का जो मानक रूप होता है जेड बराबर हमारा होता है ए प्लस आयोटा बी, और हमारा जो मापांक जेड है वो बराबर होता है वर्गमूल में ए की घात दो प्लस बी की घात दो। अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें सिद्ध करना है, तो हम बायां पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करेंगे। तो देखो यहाँ से हम बायां पक्ष लेंगे, तो हमारा बायां पक्ष है वो है मापांक के अंदर एक प्लस आयोटा बटा में एक माइनस आयोटा माइनस एक माइनस आयोटा बटा में एक प्लस आयोटा। तो यहाँ से देखो भाई, हम इसका लैस है लेंगे, तो लैस है अंदर मापांक के अंदर हमारे पास आ जाएगा एक माइनस आयोटा गुणा में एक प्लस आयोटा। देखो एक माइनस आयोटा हर में है, एक प्लस आयोटा नहीं है, तो एक प्लस आयोटा का अंश वाली संख्या से गुणा होगा, तो यहाँ से हो जाएगा एक प्लस आयोटा गुणा एक प्लस आयोटा है, तो एक प्लस आयोटा घात दो माइनस यहाँ देखो हर में एक प्लस आयोटा लैसा में हमारे पास एक माइनस आयोटा एक प्लस आयोटा है, तो एक माइनस आयोटा से अंश गुणा होगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक माइनस आयोटा घात दो। तो यहाँ से हमारे सूत्रों का प्रयोग होगा। देखो ए प्लस बी की घात दो बराबर हमारा होता है ए की घात दो प्लस बी की घात दो प्लस दो ए बी, और ए माइनस बी की घात दो बराबर हमारा होता है ए की घात दो प्लस बी की घात दो माइनस दो ए बी, और ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर हमारा होता है ए की घात दो माइनस बी की घात दो। यहाँ से देखो भाई, हमारे पास मापांक के अंदर एक प्लस आयोटा घात दो है, इसकी जगह ए प्लस बी की घात दो का सूत्र प्रयोग करेंगे, तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा हमारे पास मापांक में एक की घात दो प्लस आयोटा घात दो प्लस दो आयोटा फिर माइनस का चिन्ह है, फिर हमारे पास है एक माइनस आयोटा घात दो, तो ए माइनस बी की घात दो का सूत्र प्रयोग में होगा, तो ए की घात दो प्लस आयोटा घात दो माइनस दो आयोटा बटा में हमारे पास आ जाएगा। देखो भाई, ए माइनस बी ए प्लस बी के सूत्र का प्रयोग होगा, ए की जगह एक और बी की जगह आयोटा है, तो यहाँ से आ जाएगा ए की घात दो माइनस आयोटा की घात दो। चूंकि हम जानते हैं आयोटा घात दो का मान है वो हमारा होता है माइनस एक, तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा मापांक के अंदर एक की घात दो एक, आयोटा घात दो का मान माइनस एक होता है, तो प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, प्लस दो आयोटा माइनस एक की घात दो एक प्लस आयोटा घात दो है, तो आयोटा घात दो का मान होता है माइनस एक, माइनस दो आयोटा बटा में हमारे पास आ जाएगा एक की घात दो एक होता है, माइनस आयोटा घात दो का मान होता है माइनस एक, तो माइनस और माइनस से प्लस यहाँ मापांक का चिन्ह है, तो यहाँ देखो हमारा एक से एक कट जाएगा, यहाँ भी एक से एक कट जाएगा, तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा मापांक के अंदर दो आयोटा माइनस का अंदर गुणक माइनस और माइनस प्लस से दो आयोटा बटा में एक और एक हमारा दो हो जाएगा, तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ गया मापांक के अंदर चार आयोटा बटा में दो, तो यहाँ से देखो भाई हम चार के अंदर भाग देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास मापांक के अंदर दो आयोटा, तो इसको हम लिख सकते हैं शून्य प्लस से दो आयोटा का मापांक। तो देखो हमारे मापांक का सूत्र लिखा था हमने वर्गमूल में ए की घात दो प्लस बी की घात दो, तो यहाँ से वर्गमूल के अंदर आ जाएगा हमारे पास ए की जगह शून्य है, तो शून्य की घात दो प्लस बी की जगह हमारे पास दो है, तो दो की घात दो, तो यहाँ से देखो भाई शून्य घात दो है वो शून्य होता है, प्लस दो की घात दो वो हमारा चार होता है, तो वर्गमूल में शून्य प्लस चार वर्गमूल चार हो जाएगा, वर्गमूल चार का मान होता है वो दो होता है, तो ये हमारा दायां पक्ष है। तो यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा बायां पक्ष है वो बराबर आ चुका है दाएं पक्ष, और ये हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।